के साथ हो क्या गया था। वो वॉशरूम में आकर अपना मुंह धोती है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम के बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आज रात रुक सकता हूँ। तुमने जैक को तो निकाल दिया है, तो रात में तुम्हें यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं। इस बात को लेकर अब नैन्सी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बॉबी को काफी खड़ी खोटी सुना देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझसे दोस्तियां बढ़ाने के लिए इस तरह मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। यह बातें सुनकर आज बॉबी भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वो यहीं पर नैन्सी को छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट भी खत्म हो गई और नैन्सी इस जगह पर अकेली रह जाती है। उसे पूरी रात अकेले ही यहाँ रहना होगा। नैन्सी पहले यहाँ की सफाई करती है और उसके बाद कस्टमर न आने पर अपने डैड से कॉल पर बात करने लग जाती है। कॉल पर उसने अपने डैड को बताया कि वो जैक को बाहर कर चुकी है। उसके डैड भी हैरान हो गए। तब नैन्सी उनसे कहने लग गई कि वो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। आखिर मैं क्या करती। उसके डैड अब काफी परेशानी में आ चुके थे क्योंकि नैन्सी पूरी रात अकेले रहने वाली थी। वो उसे पूरी रात अलर्ट रहने को कहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होने पर इन्हें कॉल करने को कहते हैं। नैन्सी को तो किसी भी चीज का डर नहीं था। उसने म्यूजिक प्ले किया और एंजॉय करते हुए यहाँ पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये एंजॉयमेंट तब तक ही चलने वाला था जब तक उसने अपने होटल के बाहर उसी गैंग को नहीं देखा जो आज दोपहर में आया हुआ था। उन्हें देखते ही वो काफी गुस्से में आ गई और उसने स्पीकर में उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। यह कहते ही उसने नोटिस किया कि उसके होटल के सारे दरवाजे और विंडोज खुले पड़े थे। यहाँ पुलिस को आने में देर भी लग सकती थी और अगर ये लोग उसे नुकसान पहुँचाने लग गए तो टाइम नहीं लगेगा। यही सब सोचते हुए उसने सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। ये सब बंद करने के बाद वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके बताने लग गई कि बाहर बाइकर्स का एक गैंग है जो मुझे यहाँ तंग कर रहा है। पुलिस वाले उसकी मदद के लिए एक इंस्पेक्टर भेजने की बात करते हैं। फोन रखते ही उसे अपने होटल के चारों तरफ से दरवाजे पर पीटने की आवाजें आने लग चुकी थी। वो डर गई थी। वो एक काउंटर के नीचे छुप गई। काफी टाइम तक नॉक होने के बाद अचानक वो नॉक होना बंद हो गई। नैन्सी को थोड़ा सुकून तो मिला था लेकिन एकदम अचानक से दोबारा से किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो काफी डर चुकी थी। वो चुपके से उठकर दरवाजे पर देखा तो बाहर शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर आए हुए थे, जिसके लिए जाकर उसने फौरन से दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर आते ही ऑफिसर उसे कहते हैं कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वो इस जगह की तलाशी काफी जोरों तोड़ों से लेने लग जाते हैं लेकिन नैन्सी के अलावा यहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। यही नहीं बल्कि उन्हें होटल के बाहर भी कोई नजर नहीं आता। इस जगह को चेक करने के बाद भी वो पुलिस में रिपोर्ट करता है कि उसे तो यहाँ पर कोई खतरा नजर नहीं आया। हो सकता है ये सब उस लड़की का कोई वहम हो और उसका डर दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए यहाँ इस लड़की के साथ रुक रहा है। इसके बाद वो नैन्सी से अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है और वहीं बैठ गया। उनके नजरें भी नैन्सी को अनकंफर्टेबल किए जा रही थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आकर उससे कहने लगा, चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस ग्रुप के वारदात काफी ज्यादा